नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐसी आवाज है जिसने कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों में जोश और एकजुटता पैदा की थी। करीब 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकला यह गीत साहित्य से निकलकर कांग्रेस के मंच तक पहुंचा, फिर स्वदेशी आंदोलन का नारा बना और देखते ही देखते देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गया। आजादी के बाद इसे राष्ट्रगान नहीं बल्कि राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। लेकिन वंदे मातरम की कहानी सिर्फ गौरव की नहीं, इसके कुछ छंदों और धार्मिक प्रतीकों के उल्लेख को लेकर विवाद भी हुआ, जिसके चलते 1937 में राष्ट्र आयोजकों में मुख्य रूप से इसकी शुरुआती दो छंदों के इस्तेमाल की परंपरा बनी। वंदे मातरम की शुरुआत 7 नवंबर 1875 में मानी जाती है, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम का अर्थ है माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। गीत में भारत की धरती को माँ के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी प्राकृतिक हरियाली और सुंदरता का वर्णन किया गया है। 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद इसका राष्ट्र आंदोलन से जुड़ाव और मजबूत हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम विरोध की प्रमुख आवाज बन गया। जुलूसों और सभाओं में इसके नारे लगाए जाने लगे और यह आम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि यह गीत लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ रहा है। कई जगह स्कूल और कॉलेजों में इसके गायन और नारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी की गई। 1905 में रंगपुर के छात्रों पर कार्रवाई और 1906 में बारीसाल के प्रदर्शन इस बात का उदाहरण रहे हैं। लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद इसकी आवाज दबाने के बजाय और व्यापक होती गई। बंगाल से बाहर भी विभिन्न आंदोलनों में प्रदर्शनों में वंदे मातरम के नारे सुनाई लेने लगे। वंदे मातरम के शुरुआती दो छंदों में प्रमुख रूप से मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और उसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। हालांकि बाद के छंदों में दुर्गा, कमला और वाड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख आता है। कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इन संदर्भों पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि राष्ट्र आयोजकों के लिए ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिसे सभी समुदाय समान रूप से स्वीकार कर सके। 1930 के दशक में कांग्रेस के सामने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक और सर्वसमावेशी बनाए रखने की चुनौती थी। धार्मिक संदर्भों को लेकर उठी आपत्तियों के बीच 1937 में राष्ट्र आयोजकों में वंदे मातरम की शुरुआती दो छंदों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य गीत की ऐतिहासिक भूमिका को बनाए रखना और विवादित धार्मिक संदर्भों से बचाना था। इसी वजह से लंबे समय तक सार्वजनिक और सरकारी आयोजनों में मुख्य रूप से इसके शुरुआती दो छंद ही सुनाई देते थे। आजादी के बाद राष्ट्र प्रतीकों को लेकर संविधान सभा के बीच चर्चा हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन अब भारत का राष्ट्रगान होगा। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए इसे भी सम्मान दिया गया। इस तरह भारत के दो अलग राष्ट्र प्रतीक तय हुए, जनगण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के तौर पर। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के साथ ही 2025-26 में यह गीत फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र में आया। 2026 में राष्ट्रगीत के औपचारिक इस्तेमाल को लेकर प्रोटोकॉल भी सामने आए। इसके अनुसार जिन औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान का क्रम रखा गया। आकाशवाणी ने 26 मार्च 2026 से अपने सुबह के प्रसारण में लंबे 6 छंद वाले संस्करण को शामिल किया। इससे गीत के उन हिस्सों पर भी चर्चा शुरू हुई जो लंबे समय से सार्वजनिक आयोजनों में आमतौर पर नहीं गाए जाते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छंद कोई नई रचना नहीं है, बल्कि बंकिम चंद्र मूल रचना का ही हिस्सा है। बदलाव मुख्य रूप से आधिकारिक
प्रस्तुति और उसके प्रोटोकॉल को लेकर है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित राष्ट्र समारोह में वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले प्रस्तुत किया गया, यानी कार्यक्रम में पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन हुआ। यह इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसी अवधि में देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े आयोजनों का हिस्सा बन रहा था। वंदे मातरम की कहानी करीब 1.5 सदी से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक यात्रा होती है। 1875 में इसकी रचना हुई। 1896 में यह कांग्रेस के मंच पर पहुंचा और 1905 में स्वदेशी आंदोलन की आवाज बना। 1937 में इसकी सार्वजनिक इस्तेमाल को लेकर एक संतुलित रास्ता अपनाया गया और 1950 में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। 2026 में 150 साल पूरे होने के अवसर पर इसके औपचारिक इस्तेमाल को लेकर नई चर्चा शुरू हुई। इसलिए वंदे मातरम को सिर्फ एक देशभक्ति का गीत के तौर पर देखना, उसकी पूरी कहानी को समझना नहीं होगा। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं, राजनीतिक बहसों और निर्माण का हिस्सा रहा है। जय हिंद, जय भारत। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।